Good morning, everyone. How are you all? I hope all of you are doing good at home. So, let's start our worksheet. Today is Saturday and the date is 20 February 2021. This is worksheet number 174. This is an English worksheet from story Going to Buy a Book, which is on page number 139 to 142. So, students, we all know that books play an essential role in everyone's life. They help to expand our knowledge. A library is a place where you can get a vast collection of different kinds of book, right? तो प्यारे बच्चों, हमें सबको पता है कि हम सभी के जीवन में किताबें बहुत महत्व रखती हैं और किताबों के ज़रिए हमारी नॉलेज, हमारा जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी किताबें, अलग अलग तरह की किताबें रखी जाती हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लाइब्रेरी गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पैराग्राफ ऑन लाइब्रेरी। अब आपको नीचे एक पिक्चर दी गई है, इसे देखिए और इस पिक्चर को ध्यान में रखते हुए आपको एक पैराग्राफ पूरा करना है जो कि लाइब्रेरी के बारे में है। टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। आप अपने पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए हेल्प बॉक्स से मदद ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइब्रेरी की पिक्चर दे रखी है जिसमें बहुत सारी शेल्फ्स हैं, शेल्फ में अलग अलग बुक्स हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी काउंटर पे एक मैम भी हैं जो कि कंप्यूटर पर एंट्रीज कर रही हैं, राइट। लेट्स रीड द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में अगर हम पढ़ें तो वो वर्ड है कलेक्शन, रूल्स, रीड, नॉलेज, बुक्स, स्कूल, अलमीरा, टीयर यानी कि फाड़ना या फटना, प्लेस यानी कि स्थान, लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरी को संभालती हैं, वीक यानी कि हफ्ता, इशू किताबें इशू करने से रिलेटेड। सो लेट्स बिगिन विद द पैराग्राफ। द स्कूल लाइब्रेरी इज़ अ डैश वेयर वी गो टू रीड बुक्स। स्कूल लाइब्रेरी एक ऐसी डैश है जहाँ पर हम किताबें पढ़ने जाते हैं। तो यहाँ के लिए वर्ड है प्लेस यानी कि स्थान। इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ डैश। ये डैश का भंडार है, किस चीज़ का? ज्ञान का। तो ज्ञान के लिए वर्ड है यहाँ पर नॉलेज। इट हैज़ अ ह्यूज डैश ऑफ बुक्स। यहाँ पर किताबों का डैश है, मतलब बहुत सारी किताबें हैं। तो बहुत सारी अगर हैं तो क्या बोलेंगे? कलेक्शन। इट हैज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स। अ डैश इज़ इन चार्ज ऑफ इट। डैश यहाँ के इंचार्ज हैं। क्या होता है, कौन होता है लाइब्रेरी का इंचार्ज? लाइब्रेरियन। सो अ लाइब्रेरियन इज़ इन चार्ज ऑफ इट। ही और शी डैश बुक्स टू अस रेगुलरली। वो हमें बुक्स रेगुलरली देती हैं मतलब हमें इशू करती हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? इशू। ही और शी इशूज बुक्स टू अस रेगुलरली। ऑल द बुक्स आर नीटली अरेंज्ड इन डैश। सभी किताबें बहुत सफाई से व्यवस्थित करके डैश में रखी गई हैं। कहाँ रखी हुई हैं यहाँ पे बताइए? कौन सा सही वर्ड है? अलमीरा। सभी किताबें अलमारी में सही तरीके से रखी गई हैं। वी गो टू लाइब्रेरी एवरी डैश। हम हर डैश को लाइब्रेरी जाते हैं। तो टाइम से रिलेटेड क्या वर्ड है यहाँ पर? वीक। वी गो टू लाइब्रेरी एवरी वीक। वी कैन पिक एनी बुक ऑफ आवर चॉइस एंड डैश इट। हम अपनी मर्जी की कोई भी किताब चुन सकते हैं और उसे डैश कर सकते हैं। क्या करेंगे आप? किताबों को रीड करेंगे। तो वी कैन रीड एनी बुक ऑफ आवर चॉइस एंड रीड इट। There are certain dash in a library that every student must follow. लाइब्रेरी में कुछ डैश होते हैं जो हमें सब बच्चों को फॉलो करने होते हैं। हम क्या फॉलो करते हैं लाइब्रेरी में? रूल्स। तो there are certain rules in the library that every student must follow. We must not dash or spoil the pages of the books. हमें बुक्स के डैश नहीं करना चाहिए और उसके पेजेस को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो वर्ड है यहाँ पर टीयर। बुक्स को फाड़ना नहीं चाहिए और उसके पेजेस ख़राब नहीं करने चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर टू रिटर्न द बुक्स ऑन टाइम। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें किताबें टाइम पर स्कूल में वापस देनी हैं। तो ये तो था आपका पैराग्राफ लाइब्रेरी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। डू यू नो अ बुक मोबाइल और मोबाइल लाइब्रेरी इज़ अ व्हीकल डिज़ाइन टू बी यूज्ड एज अ लाइब्रेरी। क्या आपको पता है कि एक मोबाइल लाइब्रेरी व्हीकल बनाया गया था ताकि उसे लाइब्रेरी के तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, जिसे एक जगह से दूसरी जगह घुमाया जाता है। इन इंडिया इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन द ईयर 1931।
in the state of Tamil Nadu to cater the needs of the people living in the rural area. बुक मोबाइल और मोबाइल लाइब्रेरी एक बनाई गई थी सन 1931 में भारत के एक राज्य में जिसका नाम है तमिलनाडु। ये बनाई गई थी ख़ास तौर पर गांव के इलाकों के लिए, ताकि क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो किताबें पढ़ना चाहते थे लेकिन उनके पास किताबें नहीं पहुँच पाती थी। तो गांव तक किताबें पहुँचाई जा सके, लोगों में पढ़ने का जो इच्छा है उसे पूरा किया जा सके, इसके लिए एक मोबाइल लाइब्रेरी बनाई गई थी। यानी कि एक तरह से जैसे पहिया गाड़ी होती है ना, ऐसी लाइब्रेरी पहिए की गाड़ी पर। दिस हेल्प्ड टू ब्रिंग द वर्ल्ड ऑफ बुक्स टू द विलेज ऑल्सो, जिसकी मदद से किताबों की जो दुनिया है वो गांव में पहुंच पाई। रिमेंबर टू ट्रीट योर बुक्स वेल. Never fold the corners of pages, dear children. I am sure you must have also set such golden rules with your teacher for your class library. Write a few library rules that you follow in your classroom library. We appreciate you for taking good care of your classroom library. तो प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा कि आपको कभी भी किताबों के जो कोई कोने होते हैं उनको फाड़ना या मोड़ना नहीं होता। हमें पूरा यकीन है कि आपने भी अपने टीचर के साथ मिलकर अपनी क्लास की लाइब्रेरी के लिए कुछ ना कुछ रूल्स ज़रूर बनाए होंगे जो सब बच्चे फॉलो करते होंगे। तो आपको करना यह है कि आपको उन्हीं कुछ रूल्स में से कुछ रूल्स को अपनी कॉपी में लिखना है और हमारे साथ शेयर करने हैं। ये वो रूल्स हैं जो आपकी क्लास की लाइब्रेरी की किताबों से रिलेटेड हैं, जो आप अपनी क्लास में हमेशा से फॉलो करते आए हो। और हमें इस बात की बहुत खुशी होगी कि अगर आप अपनी क्लास की लाइब्रेरी को बहुत अच्छे से संभाल कर उसकी देखभाल करते हो। लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एन एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 129 ऑफ द इंग्लिश वर्क बुक। तो चलिए इसी के साथ आप थोड़ी और प्रैक्टिस कर सकते हैं इस लाइब्रेरी वाले पार्ट के बारे में पेज नंबर 129 पर। एंड अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वो बच्चों को प्रोत्साहित करें पुस्तकों के सही रखरखाव के बारे में। तो ये है आपकी आज की वर्कशीट, जिस वर्कशीट के माध्यम से आपने बात की है लाइब्रेरी के बारे में, उसके अलावा कुछ गोल्डन रूल्स के बारे में जो लाइब्रेरी के में हम सब बच्चों को फॉलो करने चाहिए। कीजिए अपनी वर्कशीट। हम मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए धन्यवाद।